हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.2 करेंगे एपी से। तो इसमें सबसे पहले हम थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं कि इस एक्सरसाइज में हमने क्या क्या पढ़ना है। अभी तक हमने ए और डी निकालना सीख लिया था। लास्ट एक्सरसाइज में ए फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस। तो आज हम ये सीखेंगे कि हमारे फॉर्मूला में अगर हमें कोई चीज नहीं गिवन है और हमें निकालनी है तो वो हम कैसे निकालेंगे। लेट्स सपोज एक एपी है हमारे पास और इसकी हमें 50th टर्म फाइंड करनी है। स्टूडेंट्स, मैं पहले ही आपको बता चुकी हूं, जब टीएच लिखा होता है इट्स मीन ये हमारा एन है। स्टूडेंट्स को यही कंफ्यूजन रहता है कि ये हमारा एन है या फिर एन है। तो हमारे इसके साथ टीएच लिखा है, सेकंड एन डी, फर्स्ट एस टी या थर्ड आर डी या टीएच लगा होने पर ये हमारा एन होता है। यहाँ पर हमें गिवन है ए जो कि 5 है, गिवन है हमें डी जो कि 10 - 5 करने पर आ जाएगा 5 और गिवन है एन। तो हमें फाइंड करना है कि हमारी 50th पोजीशन पर जो वैल्यू है वो क्या होगी। तो हम इसे निकालते हैं। तो हम इन्हें इंटू करा लेंगे। पहले ये इंटू होंगे। स्टूडेंट्स, ये ध्यान देना कि पहले इनको प्लस नहीं कराना है आपने। हमारे बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग हमारी ये वैल्यूज पहले मल्टीप्लाई होंगी। अगर हम 49 को 5 से इंटू कराएंगे तो 5 9 = 45, 5 4 कैरी, 5 4 = 20, देन प्लस 4 24, देन 5 को प्लस करेंगे तो 250। तो हमारी nth पोजीशन पर जो 50th वैल्यू होगी वो 250 होगी। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के मैंने 3 पार्ट ले लिए हैं आपके। इस क्वेश्चन के अंदर हमें ए यानी कि फर्स्ट टर्म, डी यानी कि कॉमन डिफरेंस, एन मतलब nth वैल्यू और an की 4 वैल्यूज गिवन है यहाँ पर। तो क्या है, आप अगर पार्ट्स में हमें देखेंगे तो हमें 3 चीजें दी हुई हैं, 4th वन हमें फाइंड करनी है। इसी तरह फर्स्ट पार्ट में आपको a, d, n गिवन है, an आपको निकालना है। -18 गिवन है a, n गिवन है 10, an गिवन है 0। इसी तरह थर्ड पार्ट में हमें d गिवन है, n गिवन है और an है गिवन है। तो यहाँ पर हमें a फाइंड करना है। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट, अगर हम अपने फॉर्मूला में या अपनी इक्वेशन में हम वैल्यू को रखें तो हमें a गिवन है 7, n गिवन है 8 और d गिवन है 3। तो 7 + 7 × 3 21, तो 21 + 7 28। तो फर्स्ट पार्ट an हमारा 28 होगा। इसी तरह से अगर हम सेकंड वैल्यू को फाइंड करें तो हमें a गिवन है -18, n गिवन है 10, d हमें फाइंड करना है जो कि हमें नहीं दिया हुआ, तो हम d की जगह d लिखेंगे। इसमें हमें एक वैल्यू गिवन है an की जो कि है 0। तो सॉल्व करते हैं। -18 9d 0, तो -18 को हम उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का 18 हो जाएगा और d की वैल्यू हमारी 18 / 9 तो 2 आ गई। तो हमारी जो d है वो यहाँ पर 2 होगा। तो ये कह रहा है
कि हमारा A 18 है, D 2 है और nth पोजीशन पर AN हमारा 0 हो जाएगा। आइए थर्ड पार्ट को करते हैं। तो थर्ड पार्ट में इसी तरह हमें इक्वेशन में A गिवन नहीं है जो कि हमें निकालना है। तो A की जगह हम A लिख देंगे। N हमारा 18 गिवन है और D हमारा -3 गिवन है और AN हमें 5 गिवन है। तो इसे सॉल्व करते हैं। 18 - 1 17 और 17 को अगर आप 3 से इंटू कराएंगे तो हमारे पास आएगा 51 माइनस का। तो A की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, 46 आएगी। A अगर हमारा 46 होगा तो D हमारा -3, देन 18 और 18th पोजीशन पर AN हमारा -5 आएगा। इस तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का मैंने सेकंड और थर्ड पार्ट लिया है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज समझाना चाहती हूँ कि अगर हमारी फर्स्ट वैल्यू हमें गिवन होती है तो इक्वेशन सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है, और अगर नहीं होती तो यहाँ पर हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन के थर्ड पार्ट को देख लेते हैं। यहाँ पर हमें A गिवन है 5 और हमें यहाँ पर जो वैल्यू है हमारे पोजीशन की वो क्या है, A3 इज इक्वल्स टू दिस। तो हम इसे किस तरह सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। अगर हम इसे अपनी इक्वेशन में रखते हैं तो A हमारा 5 है, N जो कि हमारी फोर्थ पोजीशन है हमें पता है और D हमें नहीं पता, और AN क्या है, क्योंकि हम N को 4 ले रहे हैं, फोर्थ पोजीशन से डिनोट कर रहे हैं, तो ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन में इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो 9 2 18 प्लस 1 19/2 ये हो गया हमारा 5 प्लस 3D इज इक्वल्स टू 19/2। स्टूडेंट्स, अगर आप इसे इक्वेशन के थ्रू नहीं लिखना चाहते, एक नॉर्मल सी फॉर्म है A1 A2 A3, तो यहाँ पर आप इसे इस तरह याद कर सकते हैं कि A प्लस 3D इज इक्वल्स टू 19/2। मतलब A हमारी फर्स्ट पोजीशन, देन प्लस 3D इज इक्वल्स टू 19/2। यहाँ पर आपका जो D है वो किस तरह 3 आया है, 4 - 1। अगर आपको सेकंड पार्ट की बात करनी है तो आप क्या बोलेंगे, A प्लस D। अगर आप थर्ड पोजीशन की बात कर रहे हैं तो A प्लस 2D। तो ये हमारा सीक्वेंस होता है, ये A होता है, ये A प्लस D, क्योंकि जब हम A में प्लस D करते हैं तब हमारी सेकंड पोजीशन आती है। इसी तरह जब हम A में 2D को ऐड करते हैं तो हमारे पास थर्ड पोजीशन आती है, और हमारे पास जो फोर्थ पोजीशन है A प्लस 3D वो क्या है, 9.5। तो इसको हमने 19/2 लिख लिया है। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो सॉल्व करते हैं अगर हम अपने इस इक्वेशन को, तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ से मिलेगा D। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। (10/2 3D) तो 9/2 इज इक्वल्स टू 3D, और D की अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो 9/2। ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इक्वल के इधर आकर डिवाइड में चला जाएगा। तो D की जो वैल्यू है वो आएगी आपकी 3/2। तो जो हमारा D है वो क्या है, 3/2 है। तो हमें इस टेबल को कंप्लीट करना है, इस सीरीज को कंप्लीट करना है। तो अब हम इसे कंप्लीट करते हैं अपनी सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग। A प्लस D मीन्स 5 प्लस 3/2, तो ये हो जाएगा आपका 13/2। तो हमारी अगली वैल्यू है वो है 13/2। देन
13/2, या फिर आप इस तरह कर सकते हैं a + 2 इंटू d, मतलब d हमारा था 3/2, तो 5 + 3 8। सो स्टूडेंट, या तो आप इस तरह कीजिए या फिर अपनी सेकंड पोजीशन पर आप अपनी सेकंड पोजीशन पर d को ऐड करा लीजिए, तो भी आपका 8 आएगा। ये हमने चेक कर लिया, तो हमारी सीरीज कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पर तो सिंपल था कि हमें a गिवन था और हमारे फोर्थ पोजीशन गिवन थी, तो हमने मिसिंग वैल्यूज को फाइंड कर लिया। अब हम इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्शन है, इसको देख लीजिए। सेकंड पार्ट में हमें फर्स्ट पोजीशन नहीं गिवन, हमें सेकंड पोजीशन गिवन है, जो कि a + d है इज इक्वल्स में 13, और हमें फोर्थ पोजीशन गिवन है, जो कि है a + 3d इज इक्वल्स टू 3। सो स्टूडेंट्स, बहुत सिंपली थर्ड चैप्टर में हमें इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा है। तो यहाँ पर लो a + d इक्वल्स टू 13, a + 3d इज इक्वल्स टू 3, माइनस 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 कैंसिल, माइनस का 2d एंड इक्वल्स टू 10। 13 में से 3 गया तो 10 आएगा। मैंने यहाँ पे बार मिस्टेक से 13 ही लिख दिया था, तो d इज इक्वल्स टू 10/2। तो जो d की वैल्यू है वो -5 आ रही है, तो d की हमारी जो वैल्यू हमें पता चल गई। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब की d की वैल्यू को पुट करते हुए a की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो हमारा जो a है वो 18 आ गया, तो हमें d पता चल गया, तो d हमारा -5 है, तो 13 में से अगर मैं -5 करूं तो 8 आएगा। तो इस तरह से हमारी ये सीरीज कंप्लीट हो गई। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक चीज ध्यान देने की जरूरत है, जब हमें a गिवन ना हो तो हमें स्टेटमेंट बनानी है, जिसे हमने इक्वेशन फॉर्म से सॉल्व करना है। अगर 13 है a + d इक्वल्स टू 13, और अगर फोर्थ पोजीशन है हमारी a + 3d इज इक्वल्स टू 3। इसी तरह अगर आपको फिफ्थ पोजीशन गिवन है या सिक्स्थ पोजीशन गिवन है, उसके अकॉर्डिंग आपने इक्वेशन बनानी है। 2 इक्वेशंस को सॉल्व करना है, तो यहाँ से आपको d की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो उस d की वैल्यू को उसे किसी भी एक इक्वेशन में पुट करने के बाद आपको a मिल जाएगा। तो इस तरह आप अपनी AP को कंप्लीट कर सकते हैं। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, सेम जो अभी तक हमने किया लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ पर क्या है, हमें फाइंड करना है 31st टर्म को। 31st टर्म को फाइंड करना है, मीन्स हमें n गिवन है, तो n की वैल्यू 31 हो गई। स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसके साथ st लगा हुआ है, इट्स मीन ये हमें n गिवन है। सेकेंडली चीज यहाँ पर हमें ये है कि 11th टर्म इज 38, तो 11th टर्म जो होगी AP की a + 10d इज इक्वल्स टू 38। 11th बोला है तो 11 से एक कम ले लेंगे, a + 10d। नेक्स्ट 16 टर्म इज 73, तो a + 15d इज इक्वल्स टू 73। अगर मैं इसे सॉल्व करूं, प्लस माइनस माइनस, 10 में से 15 में से 10 गया 5, नेगेटिव का, क्योंकि 15 की वैल्यू बड़ी है 10 से और इसका साइन अब माइनस का है, हमने साइन चेंज कर दिए हैं। देन उसके बाद 73 में से हम 38 को माइनस करेंगे। सिमिलरली प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर 73 का साइन नेगेटिव का है जो कि बड़ा है। तो अगर मैं 13 में से 8 माइनस करूं तो मुझे 5 मिलेगा, और इसी तरह 6 में से 3 जाएगा तो मुझे 3 मिलेगा। तो यहाँ पर जो d की वैल्यू है 35/5 वो आ रही है आपकी 7। तो इसी तरह अगर मुझे d की वैल्यू पता चल गई तो मैं क्या करूंगी,
इक्वेशन में पुट करके मैं a फाइंड कर लूंगी। 10 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 38, a इज इक्वल्स टू 38, 10 7 से 70 और इसको इधर लाएंगे तो -70। तो जो a की वैल्यू है वो क्या है? जो a की वैल्यू है वो -32 आ रही है। अब मैं क्या करूंगी, मुझे 31st टर्म निकालनी है। मैंने a और d पता कर लिया एंड मुझे पहले से गिवन था 31st पोजीशन पे जो टर्म है वो मुझे फाइंड करनी है, मतलब मुझे an फाइंड करना है। तो an फाइंड करते हैं। a की वैल्यू -32, n की वैल्यू मुझे 31 गिवन है और d मेरा 7 है। तो मेरी 31st पोजीशन पे जो वैल्यू होगी वो 178 होगी। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें बोला है जो 17 टर्म है, 17 टर्म मींस a plus 16d AP exceeds its 10th term by 7। जो उसकी 10th टर्म है उससे 7 ज्यादा है। 17th टर्म हमारे 10th टर्म से 7 ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, हमें इन्हें इक्वल रखते हुए इक्वेशन को सॉल्व करना है। हमें यहां पर बोला है कि जो 17th टर्म हमारे 10th टर्म से 7 ज्यादा है, तो यहां पर हम 10th टर्म को 7 प्लस कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें इसे इक्वल करना है। अगर मैं 17 टर्म को 7 ज्यादा कर देती हूं तो ये इक्वल रहेंगे? नहीं रहेंगे, ये इक्वल नहीं होंगे। हमें यहाँ सेटिस्फाई करना है अपने इक्वल को, और इक्वल ये तभी होंगे जब मैं 10th टर्म में 7 को प्लस करूंगी, तब जाकर ये दोनों इक्वेशंस इक्वल होंगी। सॉल्व करते हैं। a से a कैंसिल हो गया। 16d माइनस 9d इज इक्वल टू 7। 16 में से 9 गया तो 7 आता है, तो d की वैल्यू हमारी 1 आ रही है। तो यहाँ पर हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो 1 का है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4। सबसे पहले मल्टीपल्स का मतलब 4 के टेबल में आने वाले वैल्यूज जो कि हमें फाइंड करनी है 10 से 250 के बीच में। वो ये कह रहा है कि हमारे कितने मल्टीपल्स 4 के होंगे। तो यहाँ पर हमें 10 से 250 के वैल्यूज को फाइंड करना है। कितने नंबर है इन वैल्यूज में? तो यहाँ पर सबसे पहले a हमारा क्या होगा? 10, क्योंकि हमारी फर्स्ट वैल्यू क्या है? 10। देन an, तो an क्या होगा? 250। और तीसरी चीज हमें क्या गिवन है यहाँ पर? d। तो डिफरेंस, क्योंकि हमें d निकालना है यहाँ पर, पहले हमें गिवन है होने को, लेकिन हम कैसे से समझते हैं कि हमें ये कैसे गिवन है। हमें मल्टीपल्स बताने हैं 4 के, तो 10 के बाद जो मल्टीपल आता है 10 के बाद जो मल्टीपल आता है वो है 12। तो यहाँ पर हम AP बनाएंगे। तो AP सबसे पहले 12 जो हमारे 4 के टेबल में आता है, देन 16, देन 20 एंड सो ऑन। 250 से हमारा जो पहला मल्टीपल आता है वो है 248। ये हमारे हो गए 4 के मल्टीपल। तो अब हम इन्हें करेक्ट करते हैं। a हमारा
12 हो गया, AN हमारा 248 हो गया, तो D हमारा क्या हो गया 4 हो गया। यहां पर मैंने AP बनाई और आपको AP बनाते हुए इन वैल्यूज को समझा दिया, कंफ्यूज मत होना। A और 250 हमारी गिवन वैल्यूज हैं, लेकिन A और AN नहीं है। यहाँ पर हमने AP से A और AN की वैल्यू निकाली है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। अब ये सिंपल हो गया, हम अपनी स्टेटमेंट में इसको रखते हैं। तो हमारी जो स्टेटमेंट है AN की, AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 D, A हमारा 12, N है हमारा जो हमें फाइंड करना है, और D है हमारा 4, AN हमारा 248। तो इसे सॉल्व करते हैं। यहां पर इक्वल है, तो 248 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 4n 240। तो 240 को आप 4 से डिवाइड करिए तो हमें मिल जाएगा 80। तो हमारे जो n की वैल्यू है यहाँ पर वो है 80। इसको इस तरह से सॉल्व किया है मैंने अपनी स्टेटमेंट में वैल्यूज को रखते हुए। जस्ट सिंपली सॉल्व करना है। यहाँ पर 4 को n से इंटू कराया है, फिर 1 से इंटू कराया है, तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई है। 12 और माइनस 4, 12 में से 4 गया तो 8 आता है। तो सिंपली इसे सॉल्व कर दीजिए तो आपके n की वैल्यू आ जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। Subha Rao started work in 1995 as annual salary is 5,000. उनकी जो एनुअल सैलरी है वो 5,000 है and received an increment of 200 each year. इंक्रीमेंट रिसीव करते हैं पर ईयर 200 रुपीज का। In which year did his income reach 7,000? तो यहाँ पर जो 7,000 है वो हमारा एन है। क्वेश्चन है जब वो 1995 में वर्क स्टार्ट करते हैं और उनकी जो एनुअल सैलरी है वो 5,000 है। एनुअल सैलरी मींस हमें ए गिवन है 5,000, इंक्रीमेंट हो रहा है, जो डिफरेंस हर महीने सेम रहेगा, हर साल सेम रहेगा, सॉरी मंथली नहीं है पर ईयर है, तो मंथली मींस ये हो गया हमारा डी। और उसने हमसे ये पूछा है कि कौन से सन में जाकर उनकी सैलरी 7,000 हो जाएगी। तो इट्स मीन हमें एन गिवन है और निकालना है एन। तो एन क्या है 7,000। हम इसे सॉल्व करते हैं। an is equals to a plus n minus 1 d 5,000 प्लस n हमें फाइंड करना है, d हमारा 200 है और an हमें 7,000 गिवन है। तो 7,000 में से 5,000 माइनस करोगे तो आपका 2,000 आएगा। देन 200 हमारा नेगेटिव है, उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। तो 200 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कैंसिल आउट करने पर n की वैल्यू 11 आ रही है। मींस जब उसकी वैल्यू n जो है हमारा 11 आ रहा है तो उसके बाद आप 1995 में 11 को प्लस कर दीजिए तो 2006 में उनकी सैलरी 7,000 पर पहुंच जाएगी। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन था जहां पर हमें ये बताना था कि कितने सालों बाद उनकी जो सैलरी है वो 7,000 पे पहुंच जाएगी। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। अब आपसे मिलेंगे एक्सरसाइज 5.3 में, तो जो कि हमारी एसएन की एक्सरसाइज है। टिल देन बाय।